में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शारिफ कमर अजमी। आज हम 238 जहानाबाद विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि सपा से प्रत्याशी मदन गोपाल वर्मा जी हैं। और हम इस टाइम मौजूद हैं आबिद हसन जी के यहाँ, जो कि इनके वालिद मरहूम सैयद कासिम हसन जी सदर से विधायक भी रह चुके हैं। और 2014 में आबिद हसन साहब भी जो है सदर से विधानसभा चुनाव लड़े थे। सीधा आपसे हम उनसे रूबरू करवाते हैं। आबिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सवाल आपसे है कि डबल इंजन की सरकार मौजूद है, वो जो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि हमने प्रदेश में केंद्र में बड़ा विकास कराया है, महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है इसमें? भाई देखिए, देश की बात अगर की जाए और प्रदेश की बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश और प्रदेश के लिए जो जो योजनाओं का संकल्प उठाया था, 15 लाख रुपए घर घर गरीब आदमियों के पास पहुंच जाएगा। हर पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार दिया जाएगा। मगर जो इन्होंने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न 15 लाख किसी के घर में आए और न ही रोज़गार किसी को मिला, बल्कि नोटबंदी और क्या नाम है, इनके लॉकडाउन लगाने के कारण जो तमाम हज़ारों की तादाद में प्रवासी मजदूर बाहर प्रदेशों में काम करता था बेचारा, उसे पैदल आना पड़ा। उनको गाड़ियां तक अवेलेबल हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं करी, और गाड़ियां अवेलेबल नहीं करी और उन्हें पैदल आना पड़ा। घरों में लॉकडाउन लगा करके उनको घर से नहीं निकलने दिए। हमें लगता है कि लोग लॉकडाउन में बीमारी से उतना ना मरे होंगे जितना लोग भूखे मर गए लोग। लेकिन सरकार तो बड़े वादे कर रही थी कि हमने लॉकडाउन में भी उनकी पूरी मदद की, लोगों को घर तक पहुंचाया, इलाज करवाया। कोरोना के टाइम पे स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा कि सरकार की तरफ से जो भी मुहैया कराई सुविधा, उसके ऊपर भी कहा गया। अभी आप देख रहे हो फ्री राशन भी वितरण कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के रजीम से, और ये देश के अर्थव्यवस्था ही ऐसी है कि हर कोटेदार के लेवल पे हर गांव के आदमी को फ्री राशन मिलता था। अब उस राशन को बदल करके मोदी राशन का नाम देने का काम इन्होंने किया है। जो योजनाएं पहले से चली आ रही थी, उन योजनाओं का नाम बदल करके इन्होंने अपनी योजनाएं को नाम लिख दिया। और योजनाओं को बदल देने से, नाम बदल देने से इनके काम को श्रेय थोड़ी न दे दिया जाएगा। जितने भी विकास कार्य उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किए थे, उन विकास कार्यों पे अपने बोर्ड लगाने का काम इन्होंने किया। जो शहर पुराने जमाने से चले आ रहे थे, उन शहरों का नाम बदल करके इन्होंने अपनी मर्जी के शहरों के नाम रख दिए। ये ही केवल काम करती रही, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती रही। ये मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जो राम जी हैं और जो भगवान है वो लोगों के दिलों में रहते हैं, और दिल के मानने से ही आदमी जो है भगवान की आराधना की तरफ जाता है। किसी भी धर्म के को आड़ बना के राजनीति का काम नहीं। राजनीतिक रोटियां जो है किसी के धर्म के ऊपर जो है नहीं सेकनी चाहिए। तो इन्होंने सिर्फ धर्म का काम, धर्मांतरण की बातें करी हैं। इन्होंने विकास के कोई भी काम नहीं किए। आज भी इनसे अगर इनकी सरकार वालों से पूछा जाए सवाल कि आपने विकास के लिए क्या काम किए हैं, तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे। जो मेडिकल कॉलेज इन्होंने बनाए हैं वो अधूरे पड़े हुए हैं। हमारे फतेहपुर जनपद में जो लक्ष्मी कॉटन मिल है, उसमें 3000 नौजवान रोजगार पा रहे हैं। इनकी मंत्री तो कह रहे कि हमने यहाँ जनपद में एक मेडिकल कॉलेज दिया है, एक केंद्रीय विद्यालय दिया है, गांव गांव पानी की टंकियां बनवा दी, हर घर में जल की नल की टोटी होगी। देखिए, सारे वादे, सारी बातें और इनके सारे आश्वासन सब झूठे हैं। ये झूठों की सरकार है और सच्चों से मुकाबला हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने विकास के कार्य कराए हैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराए हैं। जितने भी रोजगार के लिए, जितनी भी स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज को आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के टाइम में दिए गए थे, उन्हीं कॉटेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज को बंद कराने का काम भाजपा सरकार ने किया है, जिससे हजारों की तादाद में पॉवर्टी की तरफ लोग चले गए हैं। आप महंगाई और स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई, आप जानते हैं, बहुत आप पत्रकार महोदय हैं, आपको पता होगा कि योगी जी के राज्य में और योगी जी के क्षेत्र में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से कितने लोग खत्म हो गए। आप याद करिए, बुरी तरह परेशान थे उत्तर प्रदेश के लोग, तो इनकी सरकार वालों ने ऑक्सीजन का कोई व्यवस्था नहीं करी थी। लोग ऑक्सीजन न लेने की वजह से खत्म हो गए। अगर लॉकडाउन लगाया तो लोगों को घर घर अनाज नहीं मिल पाया, व्यवस्थाएं नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से लोग मर गए। लोगों को दवाएं नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया।
और उत्तर प्रदेश पार्टी में, उत्तर प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने पैसों से ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी करवाई, अपने व्यवस्था से जो है लोगों की मदद करी, दवाइयां पहुंचाई, लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। और भाजपा की सरकार ने कोई काम नहीं किया ऐसा जिससे कि जनता का काम हो। फतेहपुर शहर में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। अगर आपकी सरकार बनती है तो फतेहपुर जिले के लिए सबसे पहला कार्य आप क्या करेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2012 में मेरे पिता विधायक थे और 1 साल के कार्यकाल में उन्होंने 52 सड़कें बनाई हैं पूरी सदर विधानसभा में। उसके बाद कम से कम 32 या 33 गाँव को उन्होंने ज्ञानेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत और लोहिया योजना के अंतर्गत विकास करवाया। जल निकासी की अगर बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा करके अपना लेटर पैड लगा करके जल निगम के लिए 28 करोड़ रुपए के नाले पास कराए। आज जो शहर में नाले बने हुए आप देख रहे हैं वो स्वर्गीय कासिम हसन साहब के पास कराए हुए हैं। और स्वर्गीय कासिम हसन साहब के टाइम पे जो लेटर पैड पे हम लोगों ने सीवर लाइन की मांग की थी, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में जो भी विकास कार्य होते हैं वो केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार के मिली प्रोजेक्ट से पैसा जो उत्तर प्रदेश में विकास कार्य में यूज होता है उसका 70% पैसा केंद्र सरकार से आता है। तो सीवर लाइन का 120 करोड़ का प्रोजेक्ट था जो हमारे पिता ने अपने लेटर पैड पे और फिर मुख्यमंत्री जी का कवरिंग लेटर लग करके केंद्र सरकार में गया था, क्योंकि उस समय बीजेपी की सरकार थी और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी थे। तो वहां पड़ा, क्योंकि भाई उनको नहीं कराना था समाजवादियों के बीच में काम, तो उन्होंने नहीं कराया। आज मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के उन नेताओं से, 6 के 6 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं राज्य के और एक राज्य का जो है केंद्रीय मंत्री है, इसके बावजूद प्रदेश में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, फिर भी 120 करोड़ रुपए का 115 से 120 करोड़ के बीच का जो प्रोजेक्ट है सीवर लाइन का वो आज तक पास क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको अभी ये गोल्डन चांस था, प्रदेश और केंद्र की पावर से ये प्रोजेक्ट पास हो सकता था। मगर जो 28 करोड़ के नाले हमारे पिताजी ने पास करवा के और उसको प्रैक्टिकली हाजी रजा भाई ने और हम लोगों ने मिल करके बनवाया, उसमें बोर्ड लगाने का काम बीजेपी सरकार ने किया और कोई काम नहीं करा। भाई आप कानून व्यवस्था में पहले आदमी सड़क के किनारे पड़ा रहता था तो जो है कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं थी। उत्तर प्रदेश सरकार में अखिलेश भैया ने एम्बुलेंस सेवा दी। उत्तर प्रदेश सरकार में जब अखिलेश भाई की सरकार थी तो जो ये है आप फोन लगा देते हैं, फौरन पुलिस फोर्स आपके घर आ जाती है। गांवदारी में छोटे मोटे झगड़े होते थे, लोग थाने जाते थे, उनसे वसूली की जाती थी, उन्हें रात दिन परेशान किया जाता था। वो काम खत्म करने का काम समाजवादी पार्टी में हुआ था। मगर बीजेपी सरकार में उसी योजना को बंद करा के केवल एक रोमियो स्क्वाड बना दिया गया। और रोमियो स्क्वाड क्या है? भाई बहन अगर पार्क में घूम रहे हैं, भाई बाहर पढ़ता है और बहन उस शहर में रहती है, पढ़ाई कर रही है, अगर भाई बहन मिलकर के साथ में घूम रहे हैं या परिवार का सदस्य घूम रहे हैं तो उनको रोमियो स्क्वाड पकड़ ले रहा है और उसको कह दे रहा है भाई बहन के रिश्ते को खराब करने की बात कर रहा।